नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज का दिन राहुल गांधी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा है, क्योंकि आज एक बार फिर से राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ चल रही है। ये पूछताछ चौथी बार की जा रही है ईडी दफ्तर के अंदर। राहुल गांधी काफी परेशान है। सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी ईडी के सवालों का जवाब एक बार फिर से नहीं दे पा रहे हैं, तो बाहर कांग्रेसियों का भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राहुल काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। ऐसी बातें भी सामने आ रही है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिससे आपको इसका अंदाजा लग जाएगा कि आज राहुल गांधी कितने परेशान है। ये आज की ताजा तस्वीर है। ये जब राहुल गांधी अपने घर से निकले थे, ईडी दफ्तर की तरफ जा रहे थे पूछताछ के लिए, तो चेहरे से आप साफ देख सकते हैं, साफ समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कितने ज्यादा परेशान है। हालांकि वो फोन पे किसी से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज का दिन राहुल गांधी के लिए कितना भारी, आज कितनी लंबी देर तक पूछताछ चलेगी, आज क्या होगा और इस पूरे मामले में अब तक की क्या कुछ ताजा अपडेट है, इसी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब तक राहुल गांधी से 3 घंटे से ज्यादा वक्त से पूछताछ चल रही है, क्या कुछ चल रहा है अंदर? देखिए, आज जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकले तो उससे पहले तमाम वकीलों के साथ उनकी मीटिंग हुई और वकीलों ने उन्हें बाकायदा समझाया, बताया क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। दिक्कत क्या है, ईडी के साथ जो पूछताछ होती है और उस दौरान कोई आरोपी जो अपने बयान को दर्ज करता है वो एक सबूत की तरह ट्रीट होता है। ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस आपसे पूछताछ करती है, आप कुछ बयान दे देते हो, कोर्ट में आप पहुँचे और कोर्ट में जाकर के आप कह दो कि हमें दबाव में ये बयान दिलवाया गया, ये मेरे बयान नहीं है, पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती हमसे बयान लिया, आप बयान से पलट सकते हो। लेकिन ईडी इज़ द ओनली एजेंसी जिसकी पूछताछ में आप जो एक्सेप्ट करोगे, जो आप बयान दोगे, वो बयान एक सबूत की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इसलिए राहुल गांधी को लगातार वकीलों की ज़रूरत पड़ रही है। इन्होंने वकीलों से मुलाकात की, कुछ गलतियां ये कर चुके हैं ऑलरेडी, जो ईडी को भी मालूम है, राहुल गांधी को भी मालूम है और राहुल गांधी के वकीलों को भी मालूम है कि कुछ गलतियां अब तक की पूछताछ में वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज जैसे ही वो पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आज कितने सवाल हैं, तो ईडी के अधिकारियों ने कहा कि अभी तो सिर्फ 50% सवालों के ही सवाल किए गए हैं। अब तक जितना पूछा गया है वो आधा था और अब आगे की कार्रवाई में हम लोग करेंगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि इसका मतलब है कि अभी तो बहुत लंबी बातचीत होगी, बार बार हमें आना जाना पड़ेगा। बोला हाँ, आप जितना जल्दी जवाब देंगे, रिस्पांस उतना जल्दी जो है आप निपट जाएंगे। लेकिन इस दौरान आज जो सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही है कि अब तक ईडी राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे थे कि भाई इसके बारे में जानकारी है, इसके बारे में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, शेल कंपनी से पैसा लिया गया नहीं लिया गया, आपको जानकारी है, सब में इन्होंने डिनाई कर दिया। ये भी पूछा गया कि भाई ये जो सारे जो डील्स हुए, कांग्रेस पार्टी ने क्यों लोन दिया नेशनल हेराल्ड को, ये जो आपकी कंपनी यंग इंडिया है इसने टेक ओवर किया, सारी चीज़ों से इन्होंने नकार दिया। लेकिन आज से दूसरे राउंड की जो इसको कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल चेंज जो क्वेश्चनिंग में है वो ये है कि ईडी को 3 दिन का जो वक्त मिला, इन्होंने सारे सवाल को, सारी चीज़ों को फिर से रिफ्रेम किया है और अब उनके सामने कागज़ रखे जा रहे हैं कि ये कागज़ है, इसके ऊपर आपके दस्तखत हैं, अब आप ये बताइए कि क्यों आपने दस्तखत किया। अगर वो ये बताएंगे कि भाई हमें नहीं जानकारी है, तो ये तो कोई डिफेंस होता नहीं है कि भाई आपको जानकारी नहीं, आपके साइन पड़े हुए हैं। तो ये अब तक की पूछताछ में वहाँ पे, और इसलिए राहुल गांधी को 2 चीज़ें उनके दिमाग में डाली गई हैं कि एक, किस तरीके से जो वकीलों ने उन्हें समझाया है कि तमाम सवालों से एस्केप किया जा सकता है, किस तरह के जवाब देने से आगे कोर्ट में वकीलों को लड़ने में, हालांकि ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि घोटाला हुआ। ये माँ बेटों ने दोनों मिलकर 5,000 करोड़ की जो कंपनी
ये एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो था उसको लील गए, खा गए, निगल गए। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, क्लासिकल मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये। लेकिन फिर भी कानूनी लूप होल्स को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, तो वकील, एक तो ये दिक्कत है, दूसरा उनको ये बताया गया है कि आपके पोस्टरिंग जो है बिल्कुल ही एंग्री यंग मैन वाले होने चाहिए, ताकि जो खबर भी बाहर निकले ईडी की तरफ से वो ये कहे कि भाई बिल्कुल ये एक विद्रोही है, एक ऐसा शख्स जो अकेले ईडी के अधिकारियों को पछाड़ रहा है। इस तरह की कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज जो है आप देखेंगे कि आज शाम तक मीडिया में आएगी कि राहुल गांधी ने ईडी के अधिकारियों की बोलती बंद कर दी, तो अधिकारियों को उन्होंने डांट दिया। इस तरह की चीज़ें जो है इनके दिमाग में डाली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। मतलब ये कि ईडी दफ्तर के अंदर राहुल गांधी पूरी तरीके से आज नर्वस नजर आए। जैसे कि आपने तस्वीर दिखाई कि पहले से वो टेंस थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अब जो दौर आने वाला है पूछताछ का, वो कागज, सबूत, कागजात उनको दिखाए जाएंगे। उनकी ही कंपनी के, उनके ही ऑर्गेनाइजेशन के, कांग्रेस पार्टी के, एजीएल के और यंग इंडिया के कागजात दिखा करके उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, जिसको टाल पाना बड़ा मुश्किल होगा। और इसलिए ये सारी कवायद जो है अंदर राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और सोनिया गांधी के लिए बड़ी मुश्किल वाला है। एक बार आपके पास मैं फिर से लौटूंगी, पर कुछ ताजा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ। देखिए, लगातार अंदर पूछताछ चल रही है और आज भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि आज की पूछताछ भी काफी लंबी होगी। पर बाहर जो है वो कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते थे कि अभी तक तो आगजनी की तस्वीरें आ रही थी, पर आज कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो ट्रेन के ऊपर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अलग अलग जगहों पर तो अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है, पर यह प्रदर्शन ईडी की पूछताछ को लेकर हो रहा है। कांग्रेस के जितने भी समर्थक के कार्यकर्ता है वो पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए और आप साफ तस्वीरों पे देख सकते हैं कि ट्रेन के ऊपर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसका साथ भी प्रियंका गांधी को मिल रहा है। एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी का समर्थक है। उस तरह का इन्होंने कुर्ता भी पहन रखा है। जब पुलिस इसके साथ एक्शन लेती है, पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है, तो प्रियंका गांधी खुद गाड़ी रोकती है, अपने इस समर्थक को गाड़ी में बिठाती है और उसके बाद पुलिस को भेज देती है। तो प्रियंका गांधी भी सड़क पर उतर गई है। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रही है। पर इसी बीच एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि कांग्रेस के एक नेता सुबोध कांत सहाय ने पीएम मोदी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी हिटलर की मौत मरेगा। ये कैसा बयान है? कांग्रेसी को क्या हो गया? इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, लगातार इस बात को हम कह रहे थे कि सोमवार आते आते कांग्रेस पार्टी बड़ी एग्रेसिव हो जाएगी। ये जो तस्वीरें आपने दिखाई कि ट्रेन के ऊपर चढ़ के कांग्रेसी वर्कर्स वो ट्रेन को रोक रहे हैं, ये शिवाजी ब्रिज का है। ये दिल्ली, नई दिल्ली जाने वाली सारी ट्रेनें, ये लास्ट स्टॉप है। ये नई दिल्ली पहुंचने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं वो शिवाजी ब्रिज को क्रॉस करके ही जाती हैं। और अगर आपने वहाँ पे ट्रेन को रोक दिया तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कोई भी ट्रेन न जा सकेगी, न नई दिल्ली स्टेशन से कोई ट्रेन बाहर निकल सकेगी। तो आप ये समझिए कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर है, ये विरोध प्रदर्शन नहीं है। ये दरअसल आप पूरे हिंदुस्तान को जाम करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से देश भर से खबरें आ रही हैं। झारखंड में फिर एक नेता ने फिर से वो बयान दिया कि 4 साल में देश में आग लग जाएगा। जिस तरह की जो बातें, जो धमकाने वाली, धमकी देने वाली, दबाव डालने वाली, ये कैपिटल टीवी में हमने 3 दिन पहले से इस बात को हम बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी बदल गई है। सोमवार से वो ज़्यादा एग्रेसिव नजर आएंगे, उनके बयान ज़्यादा तल्ख हो जाएंगे। तो इसी बीच सुबोध कांत सहाय बहुत पुराने चावल हैं। ये मनमोहन सिंह, जो दुनिया के किसी भी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाले सरकार, उसमें भाई साहब मंत्री थे। सोनिया गांधी के करीबी हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं। और सुबोध कांत सहाय जब यूपीए 1 आया तो ये फूड सप्लाई मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया सेकेंड यूपीए 2 में, मतलब 2009। और जब खुलासा हुआ कोयला घोटाले का तो मालूम चला ये भाई साहब अपने भाई को कोयला अलॉट करवाने में, और इस वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। ये उन चंद बेईमान मंत्रियों में से हैं कि जो मंत्री रहते हुए पकड़े गए।
जैसे ए राजा इस्तीफा देना पड़ा, जेल गए, ये जेल नहीं गया लेकिन इस्तीफा देना पड़ा। पुराना चावल, गांधी परिवार से नज़दीकी, तो भ्रष्टाचार तो वैसे ही डीएनए में आ जाएगा। तो इनने उन भाई को ही जो है वो कोयला अलॉटमेंट हुआ था, तो इस तरह से तो कोयला घोटाले में। अब झारखंड में पार्टी की स्थिति अच्छी है, तो वहाँ एक मुस्लिम नेता रांची में वहाँ से वो गंदी गंदी बातें कर रहा है, और ये जंतर मंतर पहुँच गए, और जंतर मंतर में उन्होंने कह दिया कि ये हिटलर, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हिटलर हिंदुस्तान में एक ही पैदा हुई, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये हिटलर शाही जो है आया वो इंदिरा गांधी का था। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि चूँकि इंदिरा गांधी ने हिटलर शाही की इसलिए उस तरह की मौत उनकी हुई। ये अभद्रता है। कोई लीडर आज तक बीजेपी का या किसी का भी, कोई भी अपोजिशन लीडर, किसी ने इंदिरा गांधी के बारे में ऐसी बात नहीं कही। सुबोध कांत साहब से पूछना चाहिए कि ऐसा कौन सा पाप किया था राजीव गांधी ने जो ऐसी मौत मिली। ये बकवास चीज़ें हैं। आप राजनीति के वार्तालाप को, डिस्कशन को, बातचीत का स्तर आप उस लेवल पे मत लेके जाएं कि जहां आप ही उल्टे फंस जाएं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और इस तरह की बातें, राजनीति में आप रह करके आपको विरोध करना है, विरोध करें। दिक्कत क्या है कि ये विरोध करना चाह रहे थे, पूरी प्लानिंग। मैं आपको एक और बात बता दूं कि पूरी प्लानिंग की गई थी कि आज सोमवार में वो पूरा देश को बंद किया जाएगा, जाम किया जाएगा और पूरे देश में प्रदर्शन होगा, हाहाकार मचेगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि भाई चोरों के साथ देश की जनता खड़ी नहीं होती। आप सत्याग्रह नाम दे दोगे तो अन्ना हजारे की तरह लोग जो है आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। आपने क्या समझ लिया कि आप चोरी भी करोगे, आप घोटाला भी करोगे, पैसे भी खाओगे और लोग जेपी की तरह आपके पीछे पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। उसके लिए मॉरल कैपिटल चाहिए होता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पास वो मॉरल कैपिटल नहीं है कि देश की जनता आपके साथ खड़े हो जाए। यहां तो केस दूसरा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिस दिन जेल जाएंगी, लोग देश के अंदर दिवाली मनाएंगे। शुक्रिया अपडेट के लिए। तो आज का दिन बहुत मुश्किल है राहुल गांधी के, क्योंकि आज एक बार फिर से राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए हैं। चौथी बार ये पेशी हो रही है और जिस तरह से ईडी के पास सवालों की लिस्ट लंबी है, उससे ये जाहिर है कि आज भी ये पूछताछ लंबी चलेगी। वहीं एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस के सांसदों की बैठक आज बुलाई गई है। वहीं कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। इस बड़ी खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।